हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष शर्मा स्टैंडर्ड 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है स्टैट 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल गिविंग इक्वेशन। आपको कोई भी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट तो बटन दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ जो रिएक्शन के रिगार्डिंग बात करते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल आर एज फॉलो। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्म ऑक्साइड ऑफ मेटल। मेटल एयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेजिक इन नेचर। ऑक्साइड ऑफ मेटल कैसे होते हैं, नेचर में बेजिक होते हैं। एक एग्जांपल के टर्म में देखें तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। और व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, कॉपर को एयर के अंदर हीट करेंगे, इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कॉपर ऑक्साइड एंड ब्लैक ऑक्साइड बनता है, यानी कि कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है, वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। नाउ सेकेंड, तो यहाँ पे उसकी रिएक्शन है कॉपर प्लस O2, इट गिव्स CO2, Cu2, CuO देता है, कॉपर प्लस कॉपर टू ऑक्साइड बनता है। और सिमिलरली एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। उसका भी रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस O2, इट गिव्स Al2O3 मिलता है। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करी, उस 3 में से कोई भी 2 रिएक्शन आप या तो एक रिएक्शन लिखेंगे तो भी आपका आंसर चलेगा, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। तो हम लोग हर एक प्रॉपर्टीज में एक एक एग्जांपल ले सकते हैं ना। आयरन का एग्जांपल लिया है। आयरन जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो Fe2O3 यानी कि रस्ट ऑफ आयरन होता है, Fe2O3 बनता है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 इक्वेशन, 4 में से कोई भी एक इक्वेशन आप लिखोगे तो भी आपका आंसर चलेगा। नाउ सेकंड है मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन ऑफ मेटल। क्या बनेगा, जब मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल या तो हाइड्रोक्साइड ऑफ द मेटल बनाता है। तो पहले बेसिकली जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। और मेटल ऑक्साइड जब फर्दर वाटर के साथ यानी कि ज्यादा अमाउंट में वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगी तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो उसका एग्जांपल देखें तो मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली, यानी कि इतना स्पीडीली रिएक्ट करते विद कोल्ड वाटर एंड कोल्ड वाटर के साथ इतना स्पीडीली रिएक्ट करती। तो इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवोल हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच द फायर। ठीक, यानी कि यहाँ पे आपको रिएक्शन देखो तो K प्लस H2 इट गिव्स KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है ना, उसमें साथ में हीट। तो यहाँ पे पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस और हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट इतनी ज्यादा इनफ होती है कि जिसकी वजह से H2 गैस है वो बर्न होने लगता है। और उसी तरह सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस होगा और प्लस हीट, जो है यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बर्न होने लगेगा। इसलिए पोटेशियम और सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब फायर, आग लग जाती है, यानी कि फायर कैच द फायर इमीडिएटली। नाउ द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, यानी कि कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन है वो लेस वायलेंट है, और जिसकी वजह से इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती। द हीट इवोल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए, सॉरी, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती कि जिसकी वजह से हाइड्रोजन फायर को कैच कर सकता है, यानी कि आग लग सकती है। ठीक, तो यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन होगी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन। तो मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन जनरली मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, और हाइड्रोजन और जब एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने पोटेशियम की और सोडियम की और कैल्शियम की रिएक्शन देखी जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। नाउ तो मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड मेटल रिलीज। ओके, सॉल्ट ऑफ मेटल, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स अ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस। एंड जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस रिलीज होता है। आई होप कि यहाँ पे आपको सारे रिएक्शन समझ में आए होंगे। ठीक, एक बार हम इसको वापस समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तब मेटल ऑक्साइड बनता है, उसमें हमने एग्जांपल देखा
Magnesium plus oxygen, it gives magnesium oxide. Copper plus oxygen, it gives copper oxide. Aluminum plus oxygen, it gives aluminum oxide. और Fe आयरन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स आयरन ऑक्साइड। और उसी तरह जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है तब क्या होता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो पोटेशियम प्लस H2, इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2। सोडियम प्लस H2, इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2। कैल्शियम प्लस H2, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड प्लस H2। और लास्ट में जो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल प्लस एसिड, इट गिव्स salt and hydrogen gas। तो यहाँ पे Mg plus HCl, it gives MgCl2 plus H2 gas, and zinc plus sulfuric acid, it gives zinc sulfate plus H2 gas। Thank you student watching for my videos. Have a nice day।